पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था। उसमें मैंने बताया था आपको कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और पूरी चर्चा पिछले वीडियो में सेंटेंस पर हुई थी। ठीक है ना। आज मैं उसकी एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ। एक्सरसाइज आपको दूँ इसके पहले मैं आपको रिवीजन करवाना चाहता हूँ। ठीक है ना। देखिए इधर रवि रीड्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में केवल एक ही शब्द है, केवल एक ही शब्द है। तो एक ही शब्द तो वो क्या होगा, आपका नाउन होगा, ये आपका या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट है जो नाउन फॉर्म में है। ठीक है ना। अब देखिए दे स्माइल्ड, यहां सब्जेक्ट आपका दे है जो प्रोनाउन फॉर्म में है। ठीक है ना। जो रूल्स या जो नियम बताए थे आपको उन्हीं का रिवीजन हम करवा रहे हैं। अब देखिए द मून साइंस, थर्ड सेंटेंस ले रहे हैं हम। द मून साइंस। अब यहां पर द मून साइंस में मून क्या हो गया, आपका नाउन हो गया आपका, और द क्या हो गया आपका डिटरमिनर, और ये पूरा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है ना। फिर देखिए आप ए बिग जायंट केम अप द वैली, ए बिग जायंट केम अप द वैली। मात्र यह आपको रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जायंट क्या हो गया आपका, नाउन। इसके पहले जो बिग आया हुआ है ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। और इसके पहले जो ए आया है कि ये क्या हो गया आपका, डिटरमिनर, और ये पूरा आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है ना। अब देखिए आप ए वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड, ए वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड वाज फाउंड यस्टरडे, वाज फाउंड यस्टरडे। अब यहां पर क्या हो गया आपका, रिंग हो गया आपका नाउन। ठीक है ना। वैल्यूएबल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। ये क्या बताया था मैंने आपको, डिटरमिनर, डिटरमिनर। अब नाउन के बाद भी आया हुआ है आपको मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ये आपका यहां पर एडजेक्टिवल फ्रेज, और पूरा यहां से ए वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड, यहां तक क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कहां तक है आपका, ए वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड। इसके नाम क्या क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिए थे, अभी भी मैं आपका रिवीजन करवा दे रहा। अब देखिए मैंने ये कहा था कि जेरंड और इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो रीडिंग मेक्स ए परफेक्ट मैन, रीडिंग मेक्स अ
परफेक्ट मैन। अब ध्यान दीजिए यहां पे रीडिंग क्या है, जेरंड है। ये क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन कौन से फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में। फिर मैंने बताया था आपको इन्फिनिटिव एंड टू प्लस वर्ब, तो टू वर्क इज टू वर्शिप, टू वर्क इज टू वर्शिप। तो यहां पे आपका क्या हो गया, टू वर्क आपका इन्फिनिटिव फॉर्म में जो आया वो सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका सब्जेक्ट है। और कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटिव फॉर्म है, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था कि इट और देयर से भी सब्जेक्ट बन जाता है, तो इट इज मिडनाइट, इट इज मिडनाइट, तो यहां पे सब्जेक्ट आपका इट हो गया, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था देयर भी सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस में, तो देयर आर 40 गर्ल्स इन द रूम, देयर आर 40 गर्ल्स इन द रूम, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट देयर हो गया। फिर मैंने बताया था कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, तो उसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। मैंने कहा गो देयर, तो इसका यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, सब्जेक्ट इसका यू अंडरस्टूड है, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट कहां आएगा, प्रेडिकेट के बाद में आएगा या बीच में आएगा, ये मैंने आपको बताया था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो वहां भी सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं रहेगा। तो ये सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे से मैंने पिछले वीडियो में बता दिए गए थे, और अभी इसका और रिवीजन भी मैंने करवा दिया। अब बारी आती है एक्सरसाइज की, हमेशा की तरह, ठीक है ना। तो पहले जो एक्सरसाइज होती है वो होती है क्लास वर्क एक्सरसाइज, जिसको मैं सॉल्व करवाता हूं, उसके बाद आपको होमवर्क एक्सरसाइज मैं देता हूं, है ना। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले क्लास वर्क एक्सरसाइज, और एक बार आप अच्छे से रिवीजन करते जाएं तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल शुरू से ही आखिरी तक। हर टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्लास वर्क एक्सरसाइज, क्लास वर्क एक्सरसाइज। क्वेश्चन है पिक आउट द सब्जेक्ट in the following sentences, in the following sentences, also point out the, also point out the main word, क्वालिफायर, एंड डिटर्मिनर। आपको सब्जेक्ट चूज करना है सेंटेंस में से, और उसके जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि क्या आपका मेन वर्ड है, क्या क्वालिफायर है, क्या डिटर्मिनर है, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट,
बर्ड्स फ्लाई। सेकंड, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। थर्ड, अशोका was a great king। फोर्थ, sugar is sweet। फिफ्थ, ए गुड बॉयज, बॉय लिख दो, ऑवेज हिज एल्डर्स। नेक्स्ट, ए फैट मैन रैन। नेक्स्ट, द कैमल इज द शेप ऑफ डिजर्ट। ऐसा बना है यहां पे। नेक्स्ट, ए काइंड बॉय केम। नेक्स्ट, ए बॉय वॉक्स। और लास्ट है इसका, एन ओल्ड मैन डाइट। ये 10 सेंटेंसेस क्लास वर्क में है और इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट चूज करना है, फिर उसमें से कौन सा मेन वर्ड है, कौन सा क्वालिफायर है, कौन सा डिटर्मिनर है, ये आपको बताना है। तो पहले वीडियो पॉज करके आप लोग इसके आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ आंसर लिखूंगा, उससे आप मैच करा लीजिएगा। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, आप वीडियो पॉज कर दें और आंसर लिखिएगा। अब देखिए, वर्ड्स फ्लाई, टोटल चर्चा सब्जेक्ट पर ही होनी है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में केवल सब्जेक्ट ही पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा प्रेडिकेट की करेंगे हम लोग। तो वर्ड्स, इससे कोई मतलब नहीं प्रेडिकेट वाले पोर्शन से अभी। तो वर्ड्स क्या हो गया आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन फॉर्म में है। सब्जेक्ट जो कि आपका नाउन फॉर्म में है। ठीक है ना? अब देखिए, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। तो यहां सब्जेक्ट क्या हो गया, यहां पे भी सब्जेक्ट आपका नेचर हो गया। ये भी आपका नाउन फॉर्म में। ठीक है ना? मैंने कहा था जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में केवल एक वर्ड हो तो वह या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है ना? फिर देखिए, अशोका वाज अ ग्रेट किंग, यहाँ पे अशोका एक ही वर्ड है, तो यहाँ भी आपका सब्जेक्ट जो है नाउन फॉर्म में आ गया। तो यहाँ भी एक ही वर्ड है शुगर, तो ये आपका सब्जेक्ट हो, ये भी आपका नाउन फॉर्म में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, ए गुड बॉय, ए गुड बॉय, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
आपका मेन वर्ड क्या हो गया, बॉय। मेन वर्ड पूछा ना आपसे, तो ये आपका हो गया मेन वर्ड, ठीक है ना, जो कि नाउन फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा, नाउन फॉर्म में रहेगा। यही बताया था मैंने कि जब मेन वर्ड होगा तो वो नाउन फॉर्म में रहेगा आपका। फिर इसके बाद क्या आ गया आपका, गुड। ये आ गया आपका एडजेक्टिव, यानी कि क्वालिफायर। क्या कहलाएगा आपका ये, क्वालिफायर। तो ये आपका हो जाएगा डिटरमिनर, डिटरमिनर, ठीक है ना। जो मेन वर्ड है वो बॉय है, जो नाउन फॉर्म में रहेगा। इसके पहले जो गुड दिया है एडजेक्टिव फॉर्म में है, और ये क्वालिफायर का काम करेगा, और ये आपका डिटरमिनर हो गया। ठीक इसी तरीके से यहां भी आ गया आपका ए फैट मैन। तो ये है पूरा सब्जेक्ट आपका, ये गुड बॉय पूरा सब्जेक्ट हो गया इसमें, ये पूरा है ना। तो इसमें से अपन ने अलग अलग कर दिए। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या आपका, ए फैट मैन। तो मैन तो हो गया आपका क्या, मैन वर्ड, जो कि कौन से फॉर्म में है, नाउन फॉर्म में है। फैट हो गया आपका क्वालिफायर, क्या हो गया, क्वालिफायर, जो कौन से फॉर्म में है, एडजेक्टिव फॉर्म में है। ये हो गया आपका डिटरमिनर। अब देखिए द कैमल, द कैमल। तो कैमल क्या हो गया यहां पे, आपका मेन वर्ड है, मेन वर्ड, जो कि नाउन फॉर्म में है। और द क्या हो जाएगा, द हो जाएगा आपका डिटरमिनर, द हो जाएगा डिटरमिनर। ये पूरा हो गया आपका सब्जेक्ट द कैमल, ठीक है। द कैमल क्या हो गया आपका, पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए एक काइंड बॉय, ए काइंड बॉय। तो बॉय हो गया आपका मेन वर्ड, मेन वर्ड, जो कौन से फॉर्म में है, नाउन फॉर्म में है। काइंड हो गया आपका क्वालिफायर, क्वालिफायर, जो आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और ये हो गया आपका डिटरमिनर, ठीक है ना। पर यहां देखिए अब वाई, वाई आपका क्या हो गया, मेन वर्ड, जो कि नाउन फॉर्म में है। और ये हो गया आपका डिटरमिनर, ठीक है। अब यहां देखिए आप एन ओल्ड मैन। तो पहले मेन वर्ड को चूज कर लें आप। मेन वर्ड क्या हो गया आपका, मेन वर्ड, जो कि कौन से फॉर्म में है, नाउन फॉर्म में है। ओल्ड आपका हो गया क्वालिफायर, क्वालिफायर, जो कि कौन से फॉर्म में है, एडजेक्टिव फॉर्म में है। और एन हो गया आपका डिटरमिनर। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ाई हुई थी, ठीक है ना। अब ये थी हमारी क्लास वर्क एक्सरसाइज, जिसको आपने वीडियो पॉज करके आंसर लिखे होंगे और अपने आंसर से मिला लीजिए, आप लोग मैच करा लीजिए, ठीक है ना। अब देते हैं आपको क्लास वर्क एक्सरसाइज, जो बहुत अच्छे से आपसे बन जाएगी। क्लास वर्क एक्सरसाइज 1, ठीक है ना। तो क्वेश्चन रहेगा आपका, सॉरी क्लास वर्क तो आपको करवा ही दिया हमने,
होमवर्क एक्सरसाइज, होमवर्क एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन आपका ही रहना है, पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑल्सो पॉइंट आउट द मेन वर्ड, क्वालिफायर एंड डिटर्मिनर। ठीक है ना। तो देखिए, द यंग बॉय इन द कॉर्नर यहां पे आर बना हुआ है, कॉर्नर इज नर्वस। सेकंड, द ओल्ड मैन in the room is fat. Number third, a girl sleeps. Next, an elephant runs. Next, the little girl sang. Next, my younger brother in Kanpur is a doctor. Next, a blackbird sitting in the tree was shoot. Next, man is mortal. Next, peacock is our national bird. और लास्ट है इसका, ही इज टेलिंग आ लाई। ये हमारी होमवर्क की फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज नंबर सेकंड नोट करिए आप लोग। एक्सरसाइज नंबर सेकंड, क्वेश्चन यही लिखना है आपको जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन यही रहेगा आपका, पिक आउट द सब्जेक्ट, पूरा वही है ना। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑल्सो पॉइंट आउट द मेन वर्ड, क्वालिफायर एंड डिटर्मिनर। फर्स्ट,
द पीकॉक वाज डांसिंग इन द गार्डन। सेकंड, दिस इज माई पेन। थर्ड, we should not break the kitchen articles। नेक्स्ट, हाउ नाइस शी लुक्स। नेक्स्ट, वर्क हार्ड। नेक्स्ट, द सन सेट्स। नेक्स्ट, आर यू ब्लाइंड। नेक्स्ट, what is the problem with you। नेक्स्ट, ब्यूटी इज गॉड्स हैंड राइटिंग। लास्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हम लोग सीख चुके हैं कि मेन वर्ड क्या है, क्वालिफायर क्या है, डिटर्मिनर क्या है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज दे रहा मैं आपको, उसमें आपको ये सब कुछ नहीं बताना है, उसमें केवल सब्जेक्ट बताना, सब्जेक्ट कितना है। तो उसका क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज कर धीरे। एक्सरसाइज नंबर 3 डालने आप लोग, होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 3। इसमें आपको मेन वर्ड, क्वालिफायर, डिटरमिनर कुछ नहीं बताना है, सीधा सीधा सब्जेक्ट बताना, क्योंकि इतना अभ्यास आपको हो चुका है अब, ठीक है ना। टेक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 3। 1, रोज इज एडमायर्ड फॉर इट्स ब्यूटी। सेकंड, some naughty boys were beaten। थर्ड, the teacher comes। नेक्स्ट, some boys
read. Next, the little girl sang. Next, to understand everything is to forget everything. Is to forget everything. To understand everything is to forget everything. Next, taking photographs of wild animals. Is his hobby. Is his hobby. Next, it was very hot outside. Next, there lived a saint in the cottage. इस एक्सरसाइज का लास्ट है गुड चिल्ड्रन सक्सीड। ये आपकी थर्ड। और लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे आप लोग फोर्थ। ये लास्ट ही एक्सरसाइज रहेगी अभी फोर्थ आपकी, है ना। तो ये नोट कर लीजिए पहले आप लोग, और एक बार फिर से आप पिछले वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, और मैंने जो क्लास वर्क एक्सरसाइज करवाई उसको भी अच्छे से समझ लेना। उसके बाद आप लोग होमवर्क एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और आज की लास्ट एक्सरसाइज आपको मैं दे रहा, होमवर्क एक्सरसाइज 4। फर्स्ट है आपका ए ब्लैक बर्ड फ्लू। क्वेश्चन ही रहेगा, पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेकंड, हाउ ब्यूटीफुल ही इज डांसिंग। थर्ड है प्लीज डोंट या डू नॉट मेक अ नॉइस। नेक्स्ट, आर यू blind। नेक्स्ट, he is my best friend। नेक्स्ट, the ripe apples
in the basket are sweet. Next, to find fault is easy. Next, an strong, strong, strong enemy was defeated. Next, your brother arrived. और लास्ट है Why are you weeping? तो आपको होमवर्क में मैंने 4 एक्सरसाइज दी हुई हैं जिनके आंसर आप लिखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेडिकेट पढ़ाऊंगा। अभी केवल सब्जेक्ट की ही चर्चा पिछले वीडियो में हुई थी अपनी, और आज मैंने उसी की एक्सरसाइज दी हुई है और पूरा फोकस सब्जेक्ट पर था आज। नेक्स्ट वीडियो में पूरा फोकस कहाँ रहेगा? प्रेडिकेट के ऊपर। तो ठीक है, आप लोग पढ़ के भी हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है।